चलो, तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक में इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारे लाइफ में क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, केमिस्ट्री जो होता है बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बातें करते हैं, ठीक है। हम जो चीज़ें देख रहे हैं इसका डायमेंशन क्या है, ये मीटर किलोग्राम पे हम बातें कर रहे हैं। 1 टन, 2 किलोमीटर, 4-5, ये इसमें हम बातें कर सकते हैं, ठीक है। बट केमिस्ट्री में एक्चुअली हमें जाना पड़ता है बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जैसे कि एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, आपका आता पिकोमीटर, इस लेवल पे हम बात करते हैं। सामान्यतः जो अगर हम देखा जाए तो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं पिकोमीटर या तो एंगस्ट्रॉम, इस पे हम ज़्यादातर बातें करते हैं। तो इस लेवल पे जो लाइफ चलती है मॉलिक्यूल्स की, उसी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। तो बहुत छोटे लेवल पे चलती है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। ये हम हमारे नेकेड आई से हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते कि कैसे हो रहा है, ठीक है। हम दुनिया देख रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है कि सूरज पूर्व से उग रहा है और पश्चिम में डूब रहा है, इतना हमें पता है। क्योंकि सूरज बहुत बड़ा होता है, दिखता है। जब सूरज दूर होता है तो छोटा दिखता है, जब ऊपर में आता है तो बड़ा हो जाता है। तो ये हम डेली लाइफ से देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इस चीज़ को हम आसानी से समझ सकते हैं। बट केमिस्ट्री जो होता है बहुत छोटे लेवल पे होता है, तो हम उसको आसानी से समझ नहीं सकते हैं। और ये चीज़ें सबके साथ होता है। मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था। मैंने मास्टर किया, मुझे केमिस्ट्री बस एक पढ़ना आता था, मैं उसको केवल पढ़ता था, ठीक है। मुझे एग्ज़ाम क्रैक करने सब कुछ आता था, बट मैं चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था। जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया आईआईटी भिलाई में, तो वहाँ पास मैंने केमिस्ट्री को बहुत पास से देखा, कैसे नैनोमीटर में हम मॉलिक्यूल को विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे हम उसका सेम इमेज देखते हैं, सेम सरफेस जो होता है, सरफेस मॉर्फोलॉजी की कैसे दिखता है, एटम्स कैसे कनेक्ट है। हम अगर कोई मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो मॉलिक्यूल बना है कि नहीं बना है, कैसे उसको हम विजुलाइज करते हैं। तो बहुत ही छोटे लेवल पे देखते हैं ना, तब बहुत एकदम क्लियर इमेज बनता है, ठीक है। अगर मैं बोल दिया कि शक्कर का जो एक पार्टिकल्स है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है सर, इसकी आप बोलेंगे सर इसकी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कोई काम करता नहीं। इससे हम ना चाय बना सकते हैं, अगर हम इसको खाएंगे भी तो हमें वो स्वाद नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। यही चीज़ आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे, ठीक है। बट इन केस ऑफ अगर आप लाइब्रेरी पीएचडी ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो जो शक्कर का जो एक दाना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। आप चले गए लैब पे, सर दे दिए कि बेटा एक्सपेरिमेंट करो। आप गए और एक्सपेरिमेंट में बोला कि 1 mg लो, सामने वाला, ठीक है ना, और आप 1 mg देख रहे हैं कि कितना होता है। देखें कि 1 mg जो होता है शक्कर का एक दाने से भी छोटा होता है। आप सोचेंगे यार इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये आप सोचोगे। अब क्या करो, आधे चम्मच लोगे, फिर एक्सपेरिमेंट करोगे, क्योंकि वो हमारी आदत है, डेली लाइफ में है, ठीक है ना। हम कोई भी चीज़ें जब उठाते हैं तो हमें एक वेट का फील होता है, मतलब भार महसूस होता है, ठीक है। जैसे कि चम्मच है ना, शक्कर में डाल दिए तो ऐसे उठा रहे हैं, तो हमें एक भार फील होना चाहिए कि हाँ शक्कर हम उठा रहे हैं। ऐसा डाल दिए, ऐसे उठा रहे हैं, अगर उसमें शक्कर नहीं आया तो हमें हल्का फील होता है कि नहीं होता है? होता है ना। सेम वही होता है केमिस्ट्री में। आपने स्पेचुला लिया, केमिकल में डाले और केमिकल उठा दिए, आपको पता नहीं चल रहा कि उसमें केमिकल है, अब बड़ा ज़्यादा उठा लिए, उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर आपका सुपरवाइज़र आपको देख लिया कि आपने उतना बड़ा केमिकल निकाले हैं, तो सुपरवाइज़र वहीं से आपको घर भेज देंगे, क्योंकि केमिकल्स होते हैं ना बहुत महंगे मिलते हैं, 4000-5000 में मिलते हैं। हम जब कोई केमिकल 5 ग्राम खरीदते हैं ना, 5 ग्राम, तो हम उसको 10 mg लेके यूज़ करते हैं। 10 mg कितना होता है? कितना होता है? 1 ग्राम मतलब होता है आपका 100 mg। तो इस 100 mg का भी हम 10 ग्राम लेते हैं, 10 mg। इतना छोटे लेवल पे, अगर इस छोटे लेवल पे अगर एक्सपेरिमेंट शो हो रहा है तो हम उसको बड़े लेवल पे कर सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री इंपॉर्टेंस होती है ना। मॉलिक्यूल का कलर चेंज हो जाता है, अब कलर चेंज हो जाता है, कुछ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसको हीट किए, कलर चेंज हो जाता है, कलर आ जाता है।
ये सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल है केमिस्ट्री। अगर आप अच्छे से गौर करेंगे ना, अच्छे से पढ़ेंगे, तो केमिस्ट्री बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो मैं अगर आपको पढ़ाऊँगा तो मैं आपको उस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाऊँगा कि मॉलिक्यूल्स कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या काम करेगा कि नहीं करेगा, A to Z। अगर हमने कोई वर्डिंग बोल दिए हैं कि ये ऐसा है, तो हमें उसको प्रूफ करना पड़े कि वो वैसा है कि नहीं है। रिसर्च पेपर में A to Z हमें क्लैरिफाई करना पड़ता है कि ये पॉइंट सही है, पॉइंट गलत है, तो ही पेपर पब्लिश होता है। पहला पेपर मैंने पब्लिश किया था 2.5 साल पे। मैंने A to Z उस चीज़ को एनालिसिस किया था। फिर वहाँ से मेरे में जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? तो देखो, हमारी दुनिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हवा है, पानी है, पत्थर है, ब्रिक्स है, ब्लैक बोर्ड है, ड्रिंक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो हम इस दुनिया पे रह रहे हैं, इस पृथ्वी पे रह रहे हैं ना, तो हमने क्या किया कि सभी को एक साथ अगर हम बोलेंगे कि हम एक जगह पे हैं, तो हमने उसको बोल दिया मैटर। हमने बोल दिया ये मैटर है, कि सभी एक साथ में ही हैं। ठीक, अभी सभी हम एक साथ में ही हैं। फिर स्कूल है, कोई बच्चा इस गांव से आ रहा है, कोई दूसरे गांव से, कोई तीसरे गांव से आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ये बच्चा ही है। तो सेम हमारे पास क्या था कि लिक्विड भी था, सॉलिड भी था, गैस था। तो सभी को हमने अलग अलग क्लासीफाई ना करके एक चीज़ में उसको रख दिए, तो उसको हमने बोल दिया मैटर। उसको हमने क्या बोल दिया? मैटर। फिर इस मैटर को हमने फिर से क्लासीफाई किए कि हाँ, कि पहला गैस वाले कि जो बहुत हल्का होगा, ठीक है, जो इधर उधर मूवमेंट कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, मूवमेंट बहुत आसानी हो, उसको हमने बोल दिया गैस। जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास जो गैसेस है ना, वो ऑक्सीजन नहीं है, ये मिक्सिंग गैसों का मिक्सर है। ठीक है, और उसमें से भी हम जो है ऑक्सीजन को इनहेल कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे गैसेस होगी, बट मैक्सिमम तौर पे हम ऑक्सीजन को इनहेल कर पाते हैं। ठीक है, और इसकी जो ऊर्जा होती है बहुत ही कम होती है गैस की, वो उठ के कहीं भी चला जा सकता है। अब यहाँ पास बैठा हुआ है, कल उठ के वो दूसरी जगह पे जा सकता है। ठीक है, तो ये जो गैसेस होती है, इसका कोई शेप होता ही नहीं है। क्या बता सकते हो गैस इस शेप का होता है? कोई देखा है गैस को? नहीं देखा है। उसका वेट भी बहुत कम होता है, मिनिमम वेट होता है। ठीक है, गैस का क्या होता है? मिनिमम वेट होता है। ठीक है, इस गैस को जहाँ भी डालो उसी का वो, या बोल सकते हैं कि इसका कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही हल्का होता है। बारी आती है थोड़ा सा, अगर देखा जाए लिक्विड थोड़ा सा भारी होता है, और इसका अपना शेप नहीं होता है। इसको जिस बर्तन में डाल दो उसी का शेप ही ले लेता है। ठीक है, इसका कोई शेप नहीं होता है। अगर मैं लिक्विड ले लिया, इसको मैंने इस बॉटल पर डाल दिया, तो इसी शेप का हो जाएगा कि नहीं होगा? अगर मैं बड़ा सा इसे कर दिया तो इस शेप का हो जाएगा। तो लिक्विड जो होता है वो किसी भी शेप में ढलने की अपनी काबिलियत होती है। ठीक है, इसलिए देखा जाए भारत में जो नदी है वो कहीं भी बहता रहता है। इसका एक पथ है, उस पथ में वो बहते रहता है, कोई उसका हम शेप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को अगर हमें ब्यूटीफाई करना है तो हम लिक्विड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लिक्विड का अगर यूज़ करेंगे तो जिस शेप में डालेंगे उसी शेप का हो जाता है। हाँ, अगर हम बात करेंगे सॉलिड का, तो सॉलिड जो होता है अपने आप में एक ब्यूटीफाई होता है, उसको हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उसको हम डिज़ाइन दे सकते हैं। आप मार्केट में जाना, बहुत अच्छे डिज़ाइन के आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जो लकड़ी होता है उससे की रिंग्स आ जाते हैं। ठीक है, रखने के लिए, और भी चाबी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती, पेन रखने के लिए आ जाती हैं। तो ये सभी सॉलिड के थ्रू ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन में बोला गया है, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। यस, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप भी होता है कि नहीं होता है? वॉल्यूम मतलब भाई ये सॉलिड है, वॉल्यूम है कि नहीं है? है ना।
अगर इस सॉलिड को मैं किसी पानी में डालूँगा तो वो क्या होगा, ग्लास एक पूरा भरा हुआ ग्लास है, ठीक है। सॉलिड का एक निश्चित वॉल्यूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब ये होता है कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। सपोज आपके पास एक बेंच है, ये पूरा खाली है, ठीक है, ये पूरा क्या है, खाली है। अगर मैं सॉलिड ला के इस पर रख दिया तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये सॉलिड इस पूरे बॉक्स का कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर मैंने इसको रख दिया मतलब इतना स्पेस इस सॉलिड का है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर शेप का भी है। अगर मैं इसको स्क्वायर बना दूँ तो इतना सही क्या करेगा, इतना सही स्पेस लेगा। अगर मैं इसको रेक्टेंगल बना दिया तो इतना सा, अगर मैं इसको सर्कल बना दिया तो इतना बड़ा, मतलब शेप तो है कि नहीं है। अगर हम बात करें लिक्विड का तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है। भाई मैंने 1 लीटर पानी ला दिया, इसमें रखूँगा मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ पानी इतना आएगा, डेफिनेट वॉल्यूम। बट इसका शेप डिपेंड नहीं करता है। अगर ये आपके स्क्वायर जैसे दिख रहा है तो पानी डालूँगा तो स्क्वायर हो जाएगा, सर्कल जैसा है तो सर्कल हो जाएगा, अगर ये सिलेंडर है तो सिलेंडर हो जाएगा। तो इसका कोई नहीं होता, गैस का कोई माई बाप नहीं होता, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना ही कोई इसका डेफिनेट शेप होता है। कहाँ भाई, मैं बोल दिया मेरे पास गैस है, मैं रखूँगा इस जगह पे, ये ला के रख दिया, कहाँ है गैस, कहाँ है, हो गया ख़त्म। कोई शेप या कोई वॉल्यूम इसका नहीं होता है। तो आज के लिए यहीं तक का, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।